जय हिंद साथियों, अगर आपको सीटेट पास करनी है और आप बार बार फेल कर रहे हैं तो आपके अंदर एक ही रीज़न है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग को बता दूं कि अगर आपको सीटेट पास करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक से अधिक करिए। तो चलिए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम ईवीएस का फिर से 15 क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आपका सीटेट यहीं से पास होगा। आप इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 से लेकर के 2024 तक संपूर्ण आप लोग को हम करा दिए हैं। आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन 61 नंबर से शुरुआत होता है। क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट, देखिए मच्छर के बारे में जो है ना सीटेट में एक ही वैज्ञानिक ने बताया है, जिसका नाम क्या है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आप लोग को याद आता होगा कि रोनाल्ड रॉस ने ही मच्छर के बारे में बताया है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि रोनाल्ड रॉस को जो है ना 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर का, यानी आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है कि रजत ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है और मैं कपकपी, देखिए कपकपी का जहाँ पर भी चर्चा आ जाए तो ऑप्शन में आप लोग को खोजना है मलेरिया। तो मलेरिया देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, एक में है मियादी बुखार, बी में अतिसार, सी में हैजा और डी में है मलेरिया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना अधिक मात्रा में समय की हम बचत कर रहे हैं। आपको एक ही शब्द क्या ध्यान रखना कि हपहपी और कपकपी अगर क्वेश्चन में कहीं पे मिल जाए तो इसका संबंध किन से होता है, मलेरिया से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत ही फास्ट में आप लोग को हम रिविजन कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 63 नंबर का, जो कि अल-बिरूनी के बारे में बताया गया है कि अल-बिरूनी कौन था। ये ऑप्शन से ही पता चलेगा कि अल-बिरूनी कौन था। वह एक कुतुब शाही सुल्तान, नहीं कुतुब शाही सुल्तान वह नहीं था। उसके बाद ऑप्शन 2 में है कि वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था, व्यापारी भी नहीं था। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था, देखिए उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। यानी अल-बिरूनी कहाँ का था, तो उज्बेकिस्तान का था, और जिसने एक किताब भी लिखी है जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में मदद भी करती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 भी देखिए कि वह एक यात्री था जो भारत के लोगों के लिए, नहीं भारत के लोगों के लिए ये संस्कृति का अध्ययन नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए कि आप 15 में से कितना का जवाब देते हैं। अगर आप 10 प्लस सही करते हैं तो आपका तैयारी बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर का। तो 64 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को देखते हैं। देखिए रात में जो भी जानवर जागते हैं ना वह 2 कलर देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट। ध्यान रखना ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है, देखिए काली और सफ़ेद ऑप्शन नंबर 2 में है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है 65 नंबर का क्वेश्चन और ये हाथी के बारे में दिया गया है और हाथी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना कन्फर्म रहता है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चुनिए। हाथी के झुंड के बारे में कौन कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 में है, ए में कि हाथियों के झुंड में केवल हाथिनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद बी में है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सी में है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग कौन होता है, हथनी होता है, हाथी नहीं बल्कि हथनी होता है, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद डी में क्या है कि एक झुंड में हाथनी और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं कितना हो सकता था, 11 से 12 तक ही हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में दिया गया है ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का। चलिए थोड़ा जूम कर दिए है। तो क्वेश्चन है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई जाती है या दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। देखिए परिभाषा पूछा गया है। ऑप्शन एक में है कि परागकोश, बी में है पराग, सी में है मूलांकुर और डी में है वर्तिकाग्र। देखिए पंखुड़ी के अंदर जो फूल के बीच में जो पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परागकण, यानी पराग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही फास्ट में देखेंगे क्योंकि समय कम है, रिविजन करना है। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात में पड़ता है जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले और खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगी? देखिए कहाँ पे? अहमदाबाद यानी गुजरात के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप लोग गुजरात गए होंगे तो भी पता चला होगा, अगर नहीं गए हैं तो आप बुक में भी पढ़े होंगे कि गुजरात में अधिकतर जो है रेलवे स्टेशन पे क्या मिलता है, यानी ढोकला मिलता है, चटनी मिलता है, नींबू वाले चावल मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन छोले भटूरे कहाँ का है? ये पंजाब का है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? उड़ सकती है, इसका कारण देखिए उड़ तो सकती है लेकिन ये कारण नहीं है। देखिए पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि जितना भी पक्षी है ना उसका जो है आंख का जो पुतली है ना वह पुतली घूम नहीं सकती है, जिसके कारण वह क्या करते हैं, जैसे आप लोग मैना के बारे में देखे होंगे या सुने होंगे, और उसके बाद उल्लू के बारे में, वह क्या करते हैं अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक जो क्या करते हैं घुमा लेते हैं। कौन? उल्लू। और मैना क्या करते हैं झटके से अपने गर्दन को घुमा लेते हैं, क्योंकि वो जितना भी पक्षी है उनका क्या होता है आँख का जो पुतली है वह घूम नहीं सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का, जो कि स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन से संबंधित जब भी आप लोग को क्वेश्चन रहेगा तो आपको 3 चीज़ याद आने चाहिए, गुड़, आंवला और पालक। तो ऑप्शन खोजिए। देखिए गुड़ यहाँ पे मिल गया, आंवला यहाँ पे मिल गया और पालक देखिए यानी हरे पत्तेदार सब्जी जो है ये पालक के अंतर्गत ही आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी चीनी नहीं होगा और यहाँ पे देखिए गेहूँ नहीं होगा और यहाँ पर जो है नींबू मटर नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, जो कि स्क्रीन पे है। आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, सही है। उसके बाद विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण वाला तो नहीं होगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। देखिए ये बेहतर ऑप्शन है, हालांकि एक भी सही है लेकिन एक से बेहतर ऑप्शन सही ये 3 नंबर का लग रहा है। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बेहतर ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 71 नंबर का, जो कि बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। देखिए कौन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन 1 में देखिए उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों का ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, यानी बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ये तो सही है। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, पर्यावरण देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड, ये भी ऑप्शन सही है। और 3 में है कि उससे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए, ये भी ऑप्शन पॉजिटिव है, सही है। और 4 में है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। देख किसी एक स्तर के अनुकूल हम नहीं बना सकते हैं
और क्वेश्चन भी निगेटिव पूछा गया था, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। तो 72 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, क्यों दिया गया है इसका कारण बताना है। देखिए विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। देखिए अवसर ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, और तकनीकी शब्दावली को सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए नहीं, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल कराने के लिए। ये जरूरत नहीं है कि ज़्यादा प्रश्न या ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ही बच्चा अधिकतर सीख सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच्चा को क्या करेंगे, शिक्षार्थी को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराएंगे, मौका प्रदान करेंगे, सक्रिय रूप से वह सीख सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 73 नंबर का। 73 नंबर का स्क्रीन पे है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि लास्ट में नहीं है लगा देता है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 73 का देखिए कि ऑप्शन ए में विषय में रुचि का विकास करना, रुचि का विकास कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है सक्रिय रूप से सीख सकता है, ये ऑप्शन तो सही है। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। अगर शिक्षार्थी यानी बच्चे को जो है क्लास में पढ़ने में आनंद आएगा तो वह बेहतर से सीख सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। और 4 में क्या है कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना। सृजनात्मकता ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी सही है। तो हमको पूछा गया कौन सा नहीं है यानी कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है और यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 74 नंबर का। चलिए स्क्रीन पे है, पढ़िए और जल्दी जल्दी आप लोग जो है इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्चा को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्चा की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। देखिए नहीं करती है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए बढ़ावा देती है। देखिए भय मतलब डर, डर से बढ़ावा देना सही बात है, ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद है कि यह विषय को सामाजिक परिक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। सामाजिक परिक्रम के रूप में देखेंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये भी है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देना भी जरूरी है, ये भी सही है। और 4 ऑप्शन देखिए क्या है कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर, परिभाषा ये निगेटिव होता है और क्वेश्चन भी निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव का भाई निगेटिव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना सही किए हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। जो सबसे अधिक उपयुक्त है वह हमको बताना है। ऑप्शन पढ़िए कि विभिन्न जानवरों के चित्रों का प्रदर्शित करने और चार्ट का प्रयोग करने से नहीं सीख सकता है। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्याम पट पर बनाना, श्याम पट पर बना देने से नहीं सीख सकता है। जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बेहतर ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी हम 15 क्वेश्चन बताए हैं, 15 में आप कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और बाकी हमारे चैनल पर बहुत सारा प्रीवियस ईयर जो है ना PYQ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का जा कर के आप लोग देखिए। अभी भी 2 से 3 दिन समय है, आप लोग बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।